था, जो आपका क्लास 12 का आठवां चैप्टर था, जिसमें कि हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, डिजीज़ का मतलब क्या होता है, और कितने टाइप की आपकी डिजीज़ होती है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। फिर WHO ने हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन किया है, WHO ने डिजीज़ यानी रोग को कैसे डिफ़ाइन किया है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे कि जो टाइप ऑफ डिजीज़ थी, आपकी 4 टाइप की डिजीज़ थी, जो कि आपकी इन्फेक्टिव और नॉन इन्फेक्टिव और आपकी कॉन्जुगेटल और एक्वायर्ड, जो कि आपकी 4 टाइप की डिजीज़ थी। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ कैसे वर्क करती हैं। सबसे पहले आपकी जो है इन्फेक्टेड डिजीज़। तो इन्फेक्टेड डिजीज़ कैसे होती है? इन्फेक्टेड डिजीज़ जैसे आप किसी चीज़ के इन्फेक्शन में, आपके किसी चीज़ के कांटेक्ट में आपकी जो बीमारियां होती है, उन बीमारियों को हम लोग इन्फेक्टेड डिजीज़ बोलते हैं। जैसे आपकी मलेरिया हो गई, तो ये भी आपकी एक इन्फेक्टेड डिजीज़ है, जो कि आपकी प्रोटोजोआ, जो कि आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, उसके कांटेक्ट में आपकी ये डिजीज़ होती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि आपका पैथोजन क्या होता है, और जो आपका पैथोजन क्या होता है, और ट्रांसलेशन किसके माध्यम से होता है, यानी आपका रोग जनक क्या होता है और रोग वाहक क्या होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पैथोजन एंड व्हाट इज़ ट्रांसलेशन। तो रोग जनक मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को क्रिएट करे, यानी जिससे कोई रोग हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले ये देख लिया आपने कि कितनी टाइप की डिजीज़ होती है। तो ये 4 टाइप की आपकी डिजीज़ होती है। फिर जो आपकी इन्फेक्टेड डिजीज़ होती है, ये आपकी जो पैथोजन या और रोगवाहक यानी रोग जनक और रोगवाहक के कांटेक्ट में आने से ये डिजीज़ होंगी। तो कैसे ये आप सबसे पहले जानें कि आपका रोग जनक क्या होता है और रोगवाहक क्या होता है। तो रोग जनक क्या होता है? रोग जनक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन। तो रोग जनक जैसे जो डिजीज़ को क्रिएट करता है, उसको हम लोग रोग जनक बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपका रोग जनक क्या होगा और आपका रोगवाहक क्या होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो वो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मलेरिया का। मलेरिया जो कि एक टाइप का फीवर होता है ना। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि मलेरिया होता क्या है, कैसे, किसके कांटेक्ट में आने से ये इफेक्टेड होता है, इसमें इफेक्टेड पार्ट कौन से होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये मलेरिया होता क्या है। तो देखो, अब इसमें पैथोजन और इस मलेरिया के एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि आपका पैथोजन क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होता है, यानी जो रोग जनक क्या होता है और रोगवाहक क्या होता है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जो कि आपका एग्जाम्पल होगा मलेरिया का। तो कैसे, किसको हम लोग रोग जनक बोलेंगे, किसको रोगवाहक बोलेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आपका रोग जनक क्या होगा, रोगवाहक क्या होगा। तो पैथोजन यानी रोग जनक, जो कि आपकी बीमारी को क्रिएट करता है, उसको हम लोग रोग जनक बोलते हैं। रोगवाहक जो कि बीमारी को अपने अंदर रखता है, फिर उसको दूसरे जो कि उसका होस्ट होता है, उस बीमारी का होस्ट होता है, उसको उस तक ले जाता है। तो कैसे समझेंगे इसको हम लोग? जैसे कि ये आपका पैथोजन हो गया, जो कि एक प्रोटोजोआ है। जो आपकी मलेरिया डिजीज़ होती है, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। इसके कांटेक्ट में आने से ये डायरेक्टली हम लोग के कांटेक्ट में नहीं आता। इसको एक जो इसका रोगवाहक हो गया, क्योंकि ये जो प्रोटोजोन्स होता है, ये सबसे पहले एक मच्छर को इफेक्ट करता है। जब मच्छर आपका मलेरिया से इफेक्टेड होता है, जो कि आपका मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, ये आपको जब मलेरिया से इफेक्टेड होगा, उसमें आपका जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो इंटर कर चुका होगा। तो फिर वो जब वो किसी मैंस पे या किसी के अंदर जाएगा और फिर उसके ब्लड को सक करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका जो उसमें जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होगा, वो उसके के साथ उसके ब्लड में जाएगा, और इसी तरह से जो आपका प्लाज्मोडियम है वो होस्ट के यानी हम ह्यूमंस के बॉडी में आ जाएगा। तो ये आपका जो आपका प्लाज्मोडियम हुआ वो क्या होगा, तो वो हो गया आपका पैथोजन। और जो ट्रांसलेशन हुआ किसके माध्यम से हुआ, तो वो किसके माध्यम से हुआ, तो वो हुआ आपका एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा हुआ। तो इससे हम लोग समझ चुके हैं कि आपका रोग जनक क्या होता है, जो रोग को क्रिएट करता है, जो बीमारी को क्रिएट करता है, उसको हम लोग रोग
रोगजनक बोलते हैं, और रोगवाहक जो बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करता है। यानी एक पर्टिकुलर जैसे आप मान लीजिए मलेरिया से इन्फेक्टेड है, आपको मादा एनाफिलीज मच्छर ने काटा, फिर उसके अंदर जो आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन है वो एंटर कर चुका है, फिर वो किसी दूसरे इन्फेक्टेड जो नॉन इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको अगर उसने पिंच किया तो फिर उसको आपकी मलेरिया होगी। अगर मलेरिया खाने से, साथ में खाने से, रहने से नहीं होती, जब तक मॉस्किटो नहीं वो कट करेगा, सक नहीं करेगा आपका ब्लड, तब तक आपकी मलेरिया नहीं फैलेगी। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग इससे समझ चुके हैं कि आपका पैथोजन क्या होता है और आपका ट्रांसलेशन किसके माध्यम से होता है, पैथोजन क्या होता है यानी रोगजनक, और रोगवाहक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तो हम लोग जानेंगे कि मलेरिया जो होते हैं उसमें जो आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है वो भी आपके कई सारे टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप के आपके प्लाज्मोडियम जो आपका प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। ये कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप प्लाज्मोडियम। तो अब जो आपका प्लाज्मोडियम है वो कितने टाइप का होता है, तो वो 4 टाइप का होता है, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये 4 टाइप के आपके प्लाज्मोडियम होते हैं जिनके माध्यम से आपका जो मलेरिया रोग है वो फैलता है। तो पहला है आपका जो प्लाज्मोडियम रिपेलस ना, प्लाज्मोडियम रिपेलस जो कि आपका पहला टाइप का प्रोटोजोआ है जिसके माध्यम से आपकी प्लाज्मोडियम जो आपकी मलेरिया रोग है वो फैलता है। तो सबसे पहला आपका प्लाज्मोडियम वैक्सस जो कि आपका पहला है प्लाज्मोडियम वैक्सस, दूसरा आपका है प्लाज्मोडियम ओवल, जो दूसरा है वो आपका है प्लाज्मोडियम ओवल, और तीसरा है आपका प्लाज्मोडियम फैलीपेरस, जो आपका तीसरा है वो प्लाज्मोडियम फैलीपेरस, और आपका चौथा प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये 4 ऐसे प्लाज्मोडियम हैं जिनके माध्यम से आपका क्या जो मलेरिया डिजीज़ है वो फैलता है। इसमें से सबसे ज़्यादा जो घातक है वो आपका है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो ये सबसे ज़्यादा घातक है जिसके माध्यम से आपकी अगर आपको मलेरिया हो गई तो इसमें जो व्यक्ति है उसके बचने के चांसेस सबसे कम होते हैं जब आपकी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम बैक्टीरिया प्रोटोजोआ अटैक करता है तो, और बाकी 3 तो नॉर्मल है। फिर इसके बाद में जो आपकी मलेरिया है वो कैसे जो आपके मलेरिया है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके ट्रांसमिशन की प्रोसेस देखते हैं, कैसे इसका इन्फेक्शन होता है उसकी प्रोसेस हम लोग देखे हैं। तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो कैसे इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्टेड जो इसके इन्फेक्शन का तरीका है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका इन्फेक्शन कैसे होता है। तो इन्फेक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। प्लाज्मोडियम होता है जो कि होता है विषाणु अवस्था में, यानी ये जो क्योंकि विषाणु अवस्था में होता है, यानी तो ये जब विषाणु अवस्था में होता है तो फिर इस पे जो आपका जो मच्छर होता है आपका मादा एनाफिलीज वो इस पे अटैक करता है या कुछ खाने के लिए इस पे बैठता है तो उससे वो मच्छर इफेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद में मच्छर इफेक्टेड हो जाएगा, फिर ये किसी पर्सन को जब मच्छर कट करेगा तो फिर उसके ब्लड में आपका ये प्रोटोजोआ पहुँचेगा और उसकी जो उसके लीवर की कफर सेल होती हैं, जो लीवर की कफर सेल होती हैं उस पर ये जाके अफेक्ट करता है। तो कैसे फिर इसका इफेक्शन होता है, यानी लीवर की जो कफर सेल होती है उस पर कैसे ये इफेक्ट करता है उसके बारे में हम जानिए कि जो आपका मलेरिया है उसमें कैसे आपकी कपकपी आती है। जो मलेरिया होता है तो एक टाइमली फीवर होता है जिसमें कि आपकी कपकपी आती है, वो कैसी आती है तो वो किसके माध्यम से आती है, तो वो आपकी फेरोमोन्स होमोजेन एक जो विषैला पदार्थ होता है होमोजेन जिसके माध्यम से आपको कपकपी आती है मलेरिया में। तो वो कैसे रिलीज होता है, तो वो आपकी लीवर की कफर सेल के माध्यम से रिलीज होता है। तो सबसे पहले आपको मान लीजिए मादा एनाफिलीज मच्छर ने आपको कट किया, उसके बाद में जो आपकी लीवर की कफर सेल है उस पर इफेक्ट करेगा, उसकी जो आरबीसी होंगी वो रप्चर हो जाएगी, पूरी सेल रप्चर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी होमोजेन नामक जो पदार्थ होगा
वो रिलीज होगा, जिससे क्या होगा, जिससे आपको कपकपी आएगी, और ये एक लक्षण हो गया आपके मलेरिया का। इससे ये पता चलता है जब आपको फीवर टाइमली होता है और आपको कपकपी आती है, तो उससे ये पता चलता है कि इस पर्सन को मलेरिया, ये पर्सन मलेरिया से ग्रसित है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे मलेरिया होता है, ये भी एक जो इन्फेक्टेड डिजीज़ है उसके माध्यम से देखते हैं। अब हम लोग कुछ वायरल डिजीज़ के माध्यम से, जो आपकी और इन्फेक्टेड डिजीज़ है, जो ये तो पहली डिजीज़ आपकी जो कि प्रोटोजोआ के माध्यम से हो गई। फिर क्योंकि इन्फेक्टेड डिजीज़ आपकी बहुत सारे एजेंट के माध्यम से होती हैं, आपकी प्रोटोजोआ जैसे हो गए वायरस, बैक्टीरिया, इनके माध्यम से। तो हम लोग जानेंगे कि वायरस से होने वाली जो इन्फेक्टेड डिजीज़ है वो कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ आपकी वायरस से इन्फेक्शन। तो मलेरिया हम लोग ने देखा कि मलेरिया का इन्फेक्शन कैसे होता है, कितने टाइप के प्रोटोजोआ के इफेक्ट से आपकी मलेरिया डिजीज़ होती है। तो कल हम लोग देखेंगे आपकी जो सेकेंड इन्फेक्शन से होने वाली डिजीज़ है वो आपकी वायरस से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, और बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं, और कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जो कि आपकी फंगस से होती हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन से रोग आपके फंगस से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।